हेलो माय डियर टॉरस, वृषभ राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। टॉरस, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने एक तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। सबसे पहले जानते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं अभी आपके लिए। ठीक है, सो रीडिंग के साथ कनेक्ट होना है, लिखना है आई एम लव्ड एंड शेयर, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। एंड टॉरस, लेस कांटेक्ट हो सकता है, कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में भी हो सकते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है। करंट फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस बाद में देखेंगे, पहले आपके लिए एनर्जी क्या है इस इंसान की। लेट्स चेक। टॉरस, पर्सन ऑन योर माइंड, इनकी एनर्जी क्या है आपके लिए। वी हैव डोर टू स्पिरिट। वाओ, टॉरस, फाइनली चेंज देखने को मिल रहा है। ये इंसान पीस फील कर रहे हैं आपके लिए, बहुत ही हद तक एक पीसफुल न्यू बिगनिंग, रेजोल्यूशन, आप लोगों के बीच में चीज़ें सॉल्व हो जाना, ठीक है, रिजॉल्व हो जाना, आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा, ठीक है ना, कि ग्राउंडिंग एनर्जी आ जाना, थोड़ा ग्राउंड होकर चीज़ों को अंडरस्टैंड करना। मुझे बहुत हद तक विद द बर्ड कहीं ना कहीं फ्रीडम की एनर्जी नज़र आ रही है कि आपके पर्सन आपके लिए ये फील कर पा रहे हैं, एनर्जी फील कर पा रहे हैं दैट वो फ्री हैं। आप फ्री हो अपने लिए, वो फ्री हैं अपने लिए, वो अपनी बात रख सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हो। ठीक है, ऐसी एनर्जी, यहाँ अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी आप कह सकते हो आपके पर्सन के अंदर नज़र आ रही है। डोर्स ओपन हो रहे हैं, विच मीन्स कम्युनिकेशन के लिए जो है ना, वो जैसे रिसेप्टिव मोड पर हैं, या वो कम्युनिकेशन करने के लिए कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, चीज़ों को कम्युनिकेट करके, ठीक है ना, पीस तक लेके आने की बातचीत सोचते हुए नजर आ रहे हैं। डोर टू स्पिरिट, कहीं ना कहीं कुछ स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं, आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, इनके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, डिवाइन एंजल गाइडेंस इनको मिल रही हो सकती है। कुछ लोगों के लिए यूनिवर्स हो सकते हैं कि खुद तो देखो आ नहीं सकते, तो हो सकता है किसी फ्रेंड के रूप में, किसी कॉलीग के रूप में, किसी प्रोफेशनल के रूप में इनकी लाइफ में उन्हें भेजा गया है, जिसकी वजह से इनके थोड़ा सा वो वाइट एनर्जी इनकी लाइफ में आ रही है, मतलब डार्क एनर्जी से ये निकलते हुए नजर आ रहे हैं आपके लिए। तो अगर कुछ भी डार्क एनर्जी थी, कुछ भी और लोगों की वजह से प्रॉब्लम आ गई थी, इनसिक्योरिटी आ गई थी, या मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, या कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट्स होते ही चले जा रहे थे, तो वहां पर ये इंसान आपको लेकर पॉजिटिव सोचते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, लेट्स चेक पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। टॉरस, पर्सन ऑन योर माइंड, इनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। टॉरस, करंट फीलिंग क्या है आपके पार्टनर की आपके लिए। सी द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, आपके पर्सन शेम फील कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके साथ जो भी हुआ है उस चीज को अब अंत कर चुके हैं। जब अंत हो जाती है ना चीजें, तो पास्ट की चीजों में हमें समझ में आता है, अच्छा हम ये कर सकते थे, अच्छा ऐसा हो सकता था। तो कहीं ना कहीं थोड़ा शेम फील कर रहे हैं, क्योंकि उनको उनका जो वो होता है ना, दिमाग चलता रहता है सिर्फ, और बातें 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 दिमाग में आती थी, वो टाइम अब खत्म हो गया। और जब वो टाइम खत्म होता है तो एक इंसान ग्राउंड होता है, और मैं भी यहाँ पर ग्राउंडिंग की बात कर रही। तो जब ग्राउंड होते हैं हम, तो हमें पता होता है हमसे क्या हुआ, हमने क्या किया, हमें क्या करना चाहिए था। ठीक है, प्रैक्टिकल लेवल पर क्या सही था, ऐसे बोल देना सही नहीं था, ऐसा बिहेव करना सही नहीं था, या मैंने क्या खो दिया, वो चीज़ें अभी समझ में आ रही। क्यों? क्योंकि 9 ऑफ, अगर ये 10 ऑफ स्वॉर्ड होता तो मैं बोलती कि एक एंडिंग हुई है और एक न्यू बिगनिंग हो रही है, बट अभी सिर्फ एंडिंग हुई है। किस चीज़ की एंडिंग हुई है? जो भी ये इंसान आपके लिए ओवर सोचते थे, या आप कह सकते हो आपको ब्लेम करते थे, या दूसरों के ट्रैप में फंसकर आपको जो है ना आपके साथ चीजें खराब कर लेते थे, वो यहाँ पर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है विद द नाइट ऑफ पेंटिकल। यस, आपके किसी भी रिस्पॉन्स का इनकी तरफ ना जाना, आपका अपनी लाइफ में पॉज ले लेना, आपका अपने आप को सेफ जोन में रखना, आपका अपने आप को प्रैक्टिकली ये सोचकर कि इसके साथ फ्यूचर है या नहीं है, वो सोचकर रिश्ता निभाना इस इंसान को बहुत ज्यादा इनसिक्योर कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने इस इंसान के अकॉर्डिंग बहुत चल लिए आप, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपने अब अपने आप को चेंज किया। जस्ट सो 444, आपने अपने आप को चेंज किया है। आपके लिए आपकी स्टेबिलिटी, आपके लिए आपका फ्यूचर मैटर करता है। जहां पर अब जब आप सेपरेट हुए तब तो शायद उसको इतनी नहीं फर्क पड़ा, उसको इतना फर्क पड़ने वाला था नहीं, बट अभी उसको वो फर्क पड़ रहा है।
अभी उसको वो समझ में आ रहा है कि अगर उसको आपको अपनी लाइफ में लाना है तो कहीं ना कहीं इनको ग्राउंड लेवल पर आना होगा, इनको आपके साथ चीज़ें फिक्स करनी होंगी, इनको आपको सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होगी। ठीक है, तो ये चीज़ों में कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं कि शायद उन्होंने आपको खो दिया है, आप चेंज हो रहे हो। ठीक है, और देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। टॉरस, पर्सन ऑन योर माइंड, दे आर वेरी स्ट्रेसफुल, दे आर इन वेरी स्ट्रेसफुल सिचुएशन की जहाँ पर ये इंसान आगे बढ़ते हैं ना तो भी दूसरों में आपको ढूंढने लग जाते हैं। वी हैव द राइटनेस एनर्जी। यस यस, दे फीलिंग, सी द थंडरबोल्ट, उनको ये फील हो रहा है कि अब आप इंडिपेंडेंट है ना, सीख गए हो, फ्रीडम आ गई है आपके अंदर। ठीक है, जैसे उनको ये था कि भाई मैं फ्रीडम से सोच सकता हूँ, तो वो भी फ्रीडम से सोच सकता है, सामने वाला इंसान भी, है ना। तो वो चीज़ उस इंसान को डर पैदा कर रही है उसके अंदर। वो इंसान जो है डर रहा है या डर रही है आपके फ्रीडम को चूज करने से, आपका खुद पे ट्रस्ट करने से, आपका प्रैक्टिकल हो जाने से। ठीक है, ये इंसान डर रहा है या डर रही है। और दूसरा यहाँ पर राइटनेस की एनर्जी ये भी है कि यस, फाइनली इनको लग रहा है कि आप इनसे फाइनली अलग हो गए हो। और जो चीज़ इस इंसान को परेशान कर रही है अंदर ही अंदर, अनलवेबल, यस, उसको लग रहा है कि नहीं भाई अब ये प्यार नहीं करेगा इंसान, अब ये इंसान माफ नहीं करेगा। सी द फिक्सिंग देम, वो अपने आप को फिक्स करने में लग गए हैं, शुरू हो गए हैं अपने आप को, जैसे ग्राउंड एनर्जी करना, ओवर थिंकिंग को छोड़ना, ब्लेम करना छोड़ देना, जल्दी से जल्दी रिएक्ट कर देना। वो अपने ऊपर काम तो कर रहे हैं, पर जब वो अपने ऊपर यही काम कर रहे हैं तो आपको समझ पा रहे हैं कि उस इंसान ने आपको वैल्यू नहीं किया था एक टाइम पर, जिसकी वजह से आप उसकी लाइफ से चले गए और अब वो शर्मिंदा फील कर रहे हैं। ठीक है, उनको समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं वो ये इंसान जो है, आप उस इंसान को प्यार नहीं करोगे। अब जो है इस इंसान के लिए आप इसके फ्लॉज पर ही आप नजर रखने वाले हो, क्योंकि बहुत टाइम इसने आपके फ्लॉज पर नजर रखी है। ठीक है, ये एनर्जी है। थॉट्स क्या है आपके पर्सन के टॉरस आपके लिए? द जस्टिस, द सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, बहुत सारे लोगों के लिए जस्टिस की एनर्जी बैलेंस की एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। तो आपके पर्सन को थॉट्स के अकॉर्डिंग ये समझ में आ रहा है कि उनको अक्सर रिश्ता बैलेंस करना होगा। अगर वो भागते हैं आपसे, या अगर वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में फील करते हैं, या दूसरों की बातें सुनते हैं, या कहीं ना कहीं वो ओवर स्मार्ट बनते हैं, तो चीज़ें उनके लिए बहुत ज़्यादा गलत हो सकती हैं। तभी उनको ये लग रहा है कि उनको आपके साथ जो है चीज़ें बैलेंस कर लेनी चाहिए। उनको दूसरों के शोर के अकॉर्डिंग नहीं चलना चाहिए, उनको अपने विजडम के अकॉर्डिंग, अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग, अपनी इनर कॉलिंग के अकॉर्डिंग फैसले करने चाहिए। क्योंकि हो सकता है बहुत सारे शोर की वजह से, बहुत आसपास के लोगों की वजह से वो कोई भी जस्टिस का या किसी भी तरीके के सही फैसले पर वो नहीं आ पा रहे थे। अभी ऐसा नज़र आ रहा है कि वो सही फैसले पर आ पा रहे हैं। कई कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि वो जिसके भी साथ जो है ना कोई एक्स्ट्रा रिश्ता निभा रहे थे, या कुछ गलत आपके साथ किया या चीट किया, तो उस चीज़ को लेकर भी वो कन्वर्स करना चाह रहे हैं आपके साथ। मतलब होता है ना कि आमने सामने बैठकर कन्वर्स करते हैं, बैलेंस करते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, एक दूसरे को जो है ना अपनी जो भी गलतियां हुई वो एक्सेप्ट करते हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है। एंड जस्टिस इज ऑल्सो अबाउट वीनस एनर्जी, जो कि रिश्ते की बात करता है। तो हो सकता है ये पर्सन आपके साथ अभी तक भाग रहे थे, पर इनको अब समझ में आ रहा है कि इनका रिश्ता आप ही के साथ है, इनका आपके साथ कोई कनेक्शन है। ये सोल कनेक्शन हो सकता है, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, बट कहीं ना कहीं एक डिवाइनली कनेक्शन फील होता है इस इंसान को आपके लिए। ठीक है, सी द फाइटिंग एनर्जी। यस, हो सकता है ये इंसान जो है अपने ही दिमाग में बहुत ज़्यादा अपने आप को लेकर ना परेशान रहते हैं, या अपने अपने अंदर कहीं ना कहीं होता है ना कि गिल्ट चलता रहता है कि अच्छा तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया। ठीक है, अपने माइंड में चीज़ें चलाते रहते हैं। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन स्टैंड ले रहे हैं। अभी तक शायद वो स्टैंड नहीं ले रहे थे, वो बच के निकल रहे थे कि मैं क्यों स्टैंड लूँ यार, मुझे क्या कहना है, मुझे क्यों कुछ कहना है या करना है। अभी उनको लग रहा है कि उनको स्टैंड लेना चाहिए आपके लिए, उनको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, उनको आपको जस्टिस दिलाना चाहिए। फाइटिंग की एनर्जी से ये भी है कि बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन, जैसे ये होता है ना कि अभी तक जैसे वो बच रहे थे, तो उनको है कि बहुत जल्दी आपके साथ सिनेरियोस ठीक करने हैं, क्लैरिटी आपको देनी है, या आपके और उनके बीच में अगर कोई आ रहा है, या आपके और उनके बीच में अगर लॉ एंड ऑर्डर आ रहा है, तो इनको चीज़ें फिक्स करने के लिए क्या क्या करना है वो चीज़ें कर लेनी चाहिए। ठीक है, एंड हाँ, थॉट्स में बहुत हद तक क्लैरिटी है। कैसी क्लैरिटी है? जो कि मैं बोल सकती हूँ कि भाई ये इंसान को कुछ ऐसे लोगों ने भड़काया हुआ था, कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करी हुई थी जो शायद इनको दिखती नहीं थी,
बट जब ये उन लोगों से दूर रहने लगे हैं तो चीज़ें इनको ज़्यादा समझ में आने लगी है और तभी ये ज़्यादा परेशान हो रहे हैं वहाँ पर अगेन द फिक्सिंग देम। तभी ये ज़्यादा परेशान हो रहे हैं क्योंकि इनको खुद पर गुस्सा आ रहा है कि मैंने ऐसा किया और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई जस्ट सॉ 10-10। ये पर्सन फॉर श्योर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था कि उनको आपको ठीक नहीं करना है, जो आप जैसे हो ठीक है, आप अपनी लाइफ में मस्त रहो व्यस्त रहो, उनको वो भाग रहे थे अपनी जिम्मेदारी से। बट अभी उनको अपनी जिम्मेदारी में वापस से आना है, उनको अक्सर चीज़ें ठीक करनी है और आपको एक्सेप्ट करना है जैसे आप हो। और कहीं ना कहीं अगर वो चेंज हो रहे हैं तो वो आपके लिए चेंज हो रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनको आपकी लाइफ में रहना है, आपको अपनी लाइफ में रखना है। ठीक है, ये भी ऊर्जा है यहाँ पर। और देखते हैं, पहले इंटेंशंस देखते हैं फिर मैसेजेस देखेंगे। आपके पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए टॉरस। ये खुद पर भी बहुत गुस्सा नजर आ रहे हैं कि इस इंसान ने जो है ना दूसरों की बातों में आकर चीजें खराब कर दी हैं, वो चीजें ठीक करनी मुश्किल हो जाएंगी, तभी ये थोड़ा ज्यादा दिमाग चलता जा रहा है इनका। पर्सन ऑन योर माइंड, देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू, द डेविल। ये आपके अंदर अगर डर बैठा हुआ है, इनके अंदर अगर डर है तो उस डर को निकालना चाहते हैं, नेगेटिविटी को रिलीज करना चाहते हैं एंड अवेकनिंग एनर्जी में आना चाहते हैं, लेट गो करना सीख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए देखो यहाँ पर हैंगमैन है, विच मीन्स कि ये आपको देखने का नजरिया बदल रहे हैं, आपका नजरिया बदलना चाहते हैं कि आप इनको जिस मतलब दूसरों की बातों के अकॉर्डिंग अगर आप इनको उसी पर्सपेक्टिव से देखते हो तो आप नजरिया चेंज करो। कुछ लोगों के लिए यस डेविल एनर्जी ये भी बताता है कि ये आपको चाहते हैं अपनी लाइफ में रखना, बाय हुक और बाय क्रुक। ये सीधी सीधी एनर्जी दिख रही है भाई, जैसे मर्जी करके आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, आप इनकी लाइफ से ना जाएं। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि हैंगमैन से इस इंसान को यही समझ में आ रहा है कि बस यही इंसान है जो मेरे लिए सही सोच रहा है, अदरवाइज मेरी लाइफ में जो जो लोग हैं जैसा जैसा चल रहा है वैसे वैसे मैं तो बस इसी इंसान के ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, एंड यस दे आर एडिक्टेड, एडिक्टेड हैं वो आपसे टॉरस। हो सकता है आपने किसी के बारे में पहले इनको गाइड किया और वही बात इनके साथ हुई हो। फॉर्चुनेट सी, यस वो ब्लेस्ड हैं आपको अपनी लाइफ में पाकर। डीपली हर्ट, यस फॉर श्योर पर्सन जो है अंदर ही अंदर हर्ट है क्योंकि उन्होंने जो किया है उनको अब समझ में आ रही है उन्होंने क्या कर दिया आपके साथ। ठीक है, डिसीजन, कुछ लोगों के लिए इन्होंने डिसीजन लिया है कि भाई ये उन लोगों को अपनी लाइफ में नहीं आने देंगे जिनकी वजह से आपके उनके बीच में प्रॉब्लम आई है, एंड दे आर लिटरली ऑब्सेस्ड, दे लिटरली ऑब्सेस्ड। जो बात मैं पहले भी कहती कि ऑब्सेस्ड हैं आपसे, एक फ्रेश स्टार्ट आपसे चाहते हैं एंड ये चाहते हैं कि आप इनकी नेगेटिविटी को माफ़ करो और आगे बढ़ो। ठीक है, आप इनके साथ चीज़ें ठीक कर लो। ओके, लेट्स गो टूवर्ड्स दी। देखो यहाँ पर अलग अलग तरफ ध्यान है बट यहाँ पर एक साथ आमने सामने आ रहे हैं, मतलब डिसीजन बनाया है कि फेस करेंगे आपको। ठीक है, अब मैं बोल रही थी शायद आपको फेस नहीं कर रहे थे, भाग रहे थे। पर्सन का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। वी हैव द मून एनर्जी, we have the Hierophant, the Two of Wands। देखो मून एनर्जी इज लाइक कि भाई ये इंसान जो है थोड़ा डिल्यूजन में रहते हैं, धीरे धीरे चीज़ें ठीक होंगी। हेरोफेंट कार्ड तक आने का मतलब कि एक इंसान के अंदर का डर, एक इंसान के अंदर के जो डाउट्स हैं वो खत्म होंगे, एक इंसान के आसपास के एनिमीज को वो अपनी लाइफ से निकालेगा, तब वो इंसान आपकी तरफ आएगा। 5 दिन या 2 हफ्ते, मैक्सिमम 5 दिन या 2 हफ्ते हो सकते हैं आपके पर्सन आपको अप्रोच करें। ठीक है, नाउ वी हैव द कार्ड फॉर पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है सिनेरियोस ठीक करेंगे आपके साथ, आगे के लिए भी बातचीत होगी, प्लानिंग होगी फ्यूचर के लिए भी, बट पहले यहाँ से इस इंसान को निकलने दो। ठीक है, थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच 6 ऑफ वॉन्ड्स चल रहा है। पब्लिक इमेज की वजह से या पब्लिक रिलेशनशिप की वजह से ये रिश्ता चल रहा है कि हाँ भाई सबके सामने रिश्ता बना है तो ये रिश्ता चल रहा है। ठीक है, सी द कम्युनिटी, यस कम्युनिटी की वजह से रिश्ता चल रहा है। फ्रेंडशिप लेवल पे मुझे ज़्यादा चीज़ें नज़र आ रही हैं, मुझे अटेंशन वाला थोड़ा ज़्यादा नज़र आ रहा है कि दोनों में से कोई एक है जो ज़्यादा अटेंशन देता है इस रिश्ते में। बोला था ना मुझे पैसों का वो पब्लिक इमेज का थोड़ा नज़र आ रहा है। भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है जिसकी वजह से रिश्ता निभाया जा रहा है। ठीक है, पार्टनर की फैमिली आप लोगों के बारे में बहुत हद तक कॉन्फिडेंट होती हुई नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन निकालती हुई नज़र आ रही है। यस पास्ट के बारे में हो सकता है बहुत ये मतलब ये अंडर कॉन्फिडेंट थे बट अभी कॉन्फिडेंट होते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड यस अपने आप को कंट्रोल से भी बाहर निकाल रहे हैं, बहुत टाइम तक कंट्रोल में रहे,
किस चीज़ कंट्रोल में, शिकायतों के कंट्रोल में, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये हुआ वो हुआ, अच्छा सोसाइटी हो गई या अपनी थोड़ी ईगो हो गई या अपना इमेज हो गया, उस चीज़ के चक्कर में ये सिर्फ और सिर्फ पास्ट को ही सोचते जाते थे, पास्ट के बारे में ही बोलते रहते थे, पास्ट की शिकायतें करते रहते थे। बट अभी दे आर लाइक कि इनको आपकी तरफ एक्शन लेना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगस्त तक आप लोगों के पार्टनर की फैमिली का कोई एक्शन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, राशियां जो मुझे नजर आई है, लियो है, कैंसर है, टॉरस है, केप्रिकॉन आया है यहाँ पर, लीब्रा साइन आया है यहाँ। ठीक है, NVKHPT पार्टनर के आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है अभी इस समय पर। टॉरस, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं यूनिवर्स आपको? सी, ट्रांसफॉर्मेशन इज ब्यूटीफुल। तो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपके रिश्ते में एंड एम्ब्रेस इट। इस चीज को एम्ब्रेस करो, एक्सेप्ट करो और पास्ट को लेट गो करो। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।